अब देखिए, जैसे रिजर्वेशन की बात करते हो ना, 80-85% तो बिहारी को मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिहारी की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वो बहुत बुरी है। और बिहार के बच्चे दर दर की ठोकर खाते हैं। बिहार के बच्चों को बाहर बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं है, ना पढ़ाई में सम्मान है, ना रोजगार में सम्मान है। जिसमें एक टीचर है, एक बैंकिंग है, एक रेलवे है। 10 सालों से बैंकिंग और रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट यूपी और बिहार में, ये बच्चों की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा तबाह। विश्व का सबसे झूठा व्यक्ति मोदी जी हैं, ये दुनिया जान चुका है। बिजली फ्री कर मोदी जी सत्य बोलते ही नहीं है। बिजली फ्री कर दी। मोदी जी काला धन, जाली नोट, नोटबंदी, 15 लाख, 2 करोड़, उज्ज्वला योजना, जनधन, आयुष्मान, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप। हनुमान भक्त मोदी अली, मोदी भक्त हनुमान अली, उनसे आप पूछिए ना कि उनको घर से निकाला था और उनको धक्का मार दिया था चिराग पासवान को। जी, उनके पिता के फोटो को फेंक दिया था। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं। मोदी पर भी बात करेंगे, चुनाव पर भी बात करेंगे और रिजर्वेशन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत परेशान है कि बाहरी को नौकरी दे दिया गया और जो बिहार के लोग जो हैं, जो हकदार हैं, उनको नौकरी अब तक नहीं मिला, लोग लड़ रहे हैं। देखिए, मैं संघीय व्यवस्था में मैं बहुत ज़्यादा जो हमारे देश का कल्चर, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो अन्य स्टेट में लोगों ने बाहरी को रोका है जी, उसको, वैकेंसीज नहीं है बहुत सारे। लेकिन मेरा मानना है कि एक आप ये तय करिए कि 90% या 80% हम बिहारी को ही देंगे जॉब। 90%। भैया, मेरे ख्याल से 80-85% तो बिहारी को मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिहारी की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वो बहुत बुरी है। और बिहार के बच्चे दर दर की ठोकर खाते हैं। बिहार के बच्चों को बाहर बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं है, ना पढ़ाई में सम्मान है, ना रोजगार में सम्मान है। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जिस तरीक़ा से बिल्कुल ओपन कर दिया गया। अब देखिए, जैसे रिजर्वेशन की बात करते हो ना, तो प्राइवेट नौकरी तो लगभग सब हो गई। जब डिजिटल देख रहे हो ना, ये डिजिटल जो दुनिया है ना, ये नौकरी खत्म कर दिया। पहले आप समझो, ये ऑनलाइन जो है ना, ये आने वाले कुछ समय में 10 साल से 15 सालों के अंदर में ये डिजिटल नौकरी को नहीं रहने अब तो अभ्यर्थियों की आवाज हमेशा। मेरी बात तो सुनो भैया, डिजिटल एक ऐसा सवाल शब्द हो गया है, बड़ा से छोटा व्यापार डिजिटल पर लोग करेंगे, इसको आप समझो। पहला। दूसरा, बीजेपी की सबसे बड़ी पॉलिसी है कि आरक्षण खत्म करो। तो आरक्षण डायरेक्ट नहीं खत्म करेंगे तो उसको उन्होंने लगभग जॉब को उन्होंने प्राइवेट कर दिया, जिसमें एक टीचर है, एक बैंकिंग है, एक रेलवे है। 10 सालों से बैंकिंग और रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली। बिहार में टीचर और किसी चीज की निकली भी, जब लोग बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे थे तो बच्चों को एक उम्मीद थी कि हमारा कुछ न कुछ होगा, नौकरी लगे। लेकिन स्थिति ये हुआ कि जिसके पास पैसे नहीं थे उसकी नौकरी नहीं लगी, और पैसे जिसने ज्यादा दिए। उत्तर प्रदेश को लाने के पीछे कारण ही है कि रहा न कुल में रोब अनन्य, हम यहाँ कुछ लेंगे न मांगेंगे, न हमारी बदनामी होगी। उत्तर प्रदेश के बच्चों के का शोषण किया इन्होंने, वैसे थोड़ी दे दिया। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट यूपी और बिहार में, ये बच्चों की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा तबाह। तो सारे नेता पहुंचते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते हैं, आते हैं कहते हैं कि मंदिर जाइए, माथा टेकिए। मैं सीधा कहता हूं, बगैर इकोनॉमी के दूसरी बात की ही नहीं जा सकती। आज के युवाओं के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हमारे पास एक ही सवाल होना चाहिए कि उसके पास 40,000 रुपया महीना कमाने का वे क्या होगा। कम से कम 40,000। उधर तो मोदी की गारंटी है, इधर राहुल जी का क्या? सर, फिर वही बात, दुनिया में मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, विश्व का
सबसे झूठा व्यक्ति मोदी जी हैं, ये दुनिया जान चुका है। बिजली फ्री कर मोदी जी सत्य बोलते ही नहीं है। बिजली फ्री कर दी। मोदी जी काला धन, जाली नोट, नोटबंदी, 15 लाख, 2 करोड़, उज्ज्वला योजना, जनधन, आयुष्मान, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, आप लोग आएंगे तो राशन छीन लेंगे क्या? सुनो ना, ओडीएफ, सुनो ना, इतने हल्के में ना लो। मनरेगा को इन्होंने गाली दी, आंगनबाड़ी को बर्बाद किया, ममता आशा को बर्बाद किया। आप सुनो, ये आम लोगों के दुश्मन कैसे हैं? आम लोगों के दुश्मन वैसे हैं जैसे हिंदुस्तान का आदमी खुद का दुश्मन है। वह 5 किलो अनाज और चीजों से ऊपर उठता ही नहीं है। वह एक अच्छी जिंदगी जीना नहीं चाहता है। मोदी जी कोई अपनी एक बात दोबारा नहीं रिपीट किया है, आप इसको समझ लो। और दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई, इसको जानिए, और एमएसपी कानून और बेरोजगारी, 160 रुपया सरसों तेल, अतिराहर का दाल, 120 से 130 रुपया तेल, और 1100 से 1200 रुपया गैस। ये दुनिया के लिए, महिलाओं के लिए जहर है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक बार मणिपुर पर नहीं बोला, एक बार पहलवान पे नहीं बोला, एक बार सेंगर पे नहीं बोला, एक बार कर्नाटक पे नहीं बोला। बेटी के दुश्मन कितने हैं ये, इसका अंदाजा नहीं है। ये महिलाओं को नोटबंदी में बर्बाद किया, उज्ज्वला योजना में बर्बाद किया, महंगाई में बर्बाद किया, ओडीएफ में बर्बाद किया। ये किसके हैं? राहुल गांधी आएंगे तो महंगाई पे कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? सर, कांग्रेस तो कभी भी आप उठा के वर्ल्ड के हिस्ट्री में देख लो, मनमोहन सिंह के 10 साल के पीरियड को देख लो, फालतू बातें नहीं करते, वो नीतिगत बात करते हैं। तो हर जगह चिराग भी बोलते हैं कि वो आएंगे तो राशन छीन लिया जाएगा, ये क्यों बोल देते हैं? भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। चिराग जी के पिताजी ही ना थे जब मनमोहन सिंह के समय फूड गारंटी लाया गया था, तो आप उनसे पूछो ना, उनके पापा भी तो थे मंत्रिमंडल में। और मनरेगा कांग्रेस की देन है ना, जिसको ये लोग खत्म कर रहे थे। और इंदिरा गांधी के समय में न चली 2 रुपया किलो अनाज, ये इंदिरा गांधी की देन है ना। हनुमान भक्त मोदी अली, मोदी भक्त हनुमान अली, उनसे आप पूछिए ना कि उनको घर से निकाला था और उनको धक्का मार दिया था चिराग पासवान को जी, उनके पिता के फोटो को फेंक दिया था, उनके घर को तोड़ा, उनके घर में मंत्रिमंडल दिया, फिर भी साथ पार्टी तोड़ा। साथ में सर, देखिए, जिनको पुरुषार्थ नहीं होता है ना, और अपने पर भरोसा नहीं होता है, वो दूसरों के भरोसे से जीते हैं। और वही नरेंद्र मोदी है। क्या नरेंद्र मोदी हमेशा दूसरों के भरोसे और हमेशा कृपा पर जीते हैं। देश में वो दया के भीख मांगते रहते हैं। साउथ से निकले तो मुझको गाली दिया, मोदी को गाली दो, कभी राम के भरोसे, कभी हनुमान के भरोसे, कभी किसी के भरोसे। ये बिजली वाले पे आम आदमियों को बेवकूफ बना के चले गए जब पहुंचे कि भैया बिजली उजली के बारे में पहले अपना ये पूछे ना, स्मार्ट मीटर का क्या, उसके बाद इसको पूछिए कि जो कंपनी को आपने सब कुछ दे रखे हो, अदानी को सब कुछ दे रखे हो, कोयला से लेकर के सारा सेक्टर उसका है, और आजकल जो बिजली में सबसे ज्यादा कटौती है, पावर को जो बेच दिए हो बाहर और बाहर से पैसा लेते हो, और बिहार में बिजली, देश में बिजली है नहीं, तो पहले उनसे पूछो ना कि बिजली जो हमारा उत्पादन है बाहर क्यों दे रहे हो? तंज कसते हैं कि हेलीकॉप्टर पे जो घूम रहे हो चल जाएंगे। और ये जो बात करते हैं सोलर या फलना या चिल्ला, कहते कि हम देंगे पैसे। चुनाव में अंतिम में समय में इनको याद क्यों आती है जब हारने लगते हैं? तो जेल उल की बात छोड़िए, ये तो सबको इनके साथ मुजरा वर्ड पीएम अगर यूज करे तो सही कि गलत? सर, दुनिया में इससे छुटपना और इतना छोटी बात वर्ल्ड में कोई नहीं करता। देखिए, पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ कहे चुनाव पे और क्या कुछ कहे अभ्यर्थियों के बारे में, वो आपने सुन लिया। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।